हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फटाफट खबरों में। चलिए दोस्तों, चलते बिना देरी किए आज की फटाफट खबरों की तरफ। देश भर में संक्रमितों की संख्या 11,933 हुई। अब तक 392 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1076 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 11,933 हो गई है, जिसमें से 10,197 सक्रिय हैं, 1,344 स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 392 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि देश के 400 जिलों में अब तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश के 400 जिलों में कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है। हमें अच्छे से पता है कि कोरोना वायरस कहां है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्ते भारत में कोरोना की महामारी से निपटने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमला, सीएम ने कहा एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण में आए लोगों को सुरक्षित करने में तमाम जतन करने में लगी है। इसके बाद भी कुछ लोग मकसद को सफल नहीं होना देना चाहते हैं। मुरादाबाद के हॉटस्पॉट नवाबपुरा में आज डॉक्टरों पर हमला किया गया। यहाँ पहले तो सरताज के बड़े भाई की कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद सरताज की भी मौत हो गई। 2 भाइयों की मौत के बाद इलाका वासियों को मौत से बचाने गई मेडिकल टीम पर गली के साथ छतों से हमला किया गया। ईंट व पत्थर के साथ लाठी डंडों का भी प्रयोग किया गया। पीतल नगरी मुरादाबाद में कोरोना के संक्रमण में आकर 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर क्षेत्र में लोगों का परीक्षण शुरू किया। इसी बीच टीम के ऊपर कुछ उपद्रवियों ने हमला बोल दिया। वहां से मेडिकल टीम के कुछ लोग किसी तरह जान बचाकर सीएमओ कार्यालय पहुंचे और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया गया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में अब तक 25,000 लोगों की मौत, एक दिन में 2,129 लोगों की हुई मृत्यु। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका में कोरोना ने कहर ढा रखा है। कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या मंगलवार को 25,000 के पार चली गई। देश में एक दिन में 2,129 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में मृतकों की सर्वाधिक संख्या है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार मंगलवार तक 6,05,000 से अधिक अमेरिकी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जो इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 अन्य देशों से अधिक है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में सर्वाधिक 2,129 अमेरिकियों की मौत हुई है, जो कि अब तक का आंकड़ों में बड़ा रिकॉर्ड है। एक ही दिन में सर्वाधिक 2,129 अमेरिकियों की मौत हुई है। इससे पहले 10 अप्रैल को एक ही दिन में 2,074 लोगों की मौत भी अमेरिका में हो गई थी। देश में इस बीमारी का केंद्र बने न्यूयॉर्क में अभी तक 2,03,020 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 10,842 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार इस जानलेवा विषाणु से देश में कुल 25,981 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी। बस मेट्रो के साथ स्कूल भी अभी रहेंगे बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्रालय की तरफ से एक नई अपडेट आई। आपको बता दें दोस्तों, लॉकडाउन और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के संबंध में होम मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। जो इलाके हॉटस्पॉट है वहां समीक्षा की जाएगी, या वैसे इलाके जो खुद को हॉटस्पॉट ना बनने देने में कामयाब हुए हैं वहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। नई गाइडलाइन के कुछ खास अंश आपको बताते दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन और स्कूलों के खोलने पर अभी तक रोक जारी है। दोस्तों, आपको बताते कोरोना वायरस और न फैले इसके लिए सभी राज्यों की सीमाएं सील रहेगी। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो, हवाई जहाज और ट्रेन सफर के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। सब कुछ 3 मई तक बंद रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें भीड़ भाड़ से बचने के लिए स्कूल कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया गया है और थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। मास्क पहनना अनिवार्य किया। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ताजा अपडेट के अनुसार शादी समारोह, जिम और धार्मिक संस्थानों पर पूरी तरह से पाबंदी। इसके साथ ही शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक जारी रहेगी। मनोरंजन के साधनों, खासतौर में सिनेमाघरों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। खेती से जुड़े काम पर पाबंदी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें खेती से जुड़े सभी तरह के काम पर पाबंदी नहीं है। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेगी। इनकी
की दुकानें खुली रहेगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर रोक। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठकर रुपए कमाना चाहते हैं? तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए, यह है बिनोमो होनेस्ट ट्रेंडिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको सिर्फ अंदाजा लगाना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे कि मैंने 3,500 रुपये लगाकर अंदाजा लगाया कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। इसमें आप 400 रुपये लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में बहुत सारे रुपए जीत चुका हूं। जीते हुए रुपए को आप आसानी से बैंक अकाउंट में या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं इन ओनली 24 आवर्स में। और अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट का डबल, यानी कि 10 का 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे $1000। अपने डेमो अकाउंट में ट्रेंडिंग सीखने के लिए इंतजार किस बात का, जल्दी से डाउनलोड करो और रुपए कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना लॉकडाउन आगे बढ़ने की वजह से रेलवे लगभग 39 लाख टिकटों को करेगा रद्द। दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के कारण रेलवे 15 अप्रैल से 3 मई तक के बीच के लिए बुक किए गए करीब 39 लाख टिकट रद्द करेगा। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कोरोना लॉकडाउन की तिथि जो है 3 मई कर दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई कर दिया गया है। ऐसे में लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ जाने की वजह से रेल सेवा भी ठप रहेगी, यानी कि 3 मई तक जो है पूरी तरह से रेलवे बस सेवा और हवाई सफ़र बंद रहेगा। 3 मई तक जो है ना ट्रेन चलेगी, ना बसें चलेगी, ना हवाई यात्रा होगी। ऐसे में 15 अप्रैल से 3 मई के बीच की यात्रा के लिए जिन लोगों ने भी टिकट बुक कराए हैं, लगभग 39 लाख टिकटों को रद्द करना पड़े। टिकटों को कैंसिल किए जाने को लेकर रेलवे पहले भी ये कह चुका था कि किसी भी यात्री को टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट खुद ब खुद रद्द हो जाएगा और पैसा बैंक खाते में ऑटोमेटिक तौर पर ट्रांसफर हो जाएगा। देश के 8.31 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिले 16,621 करोड़ रुपए। लॉकडाउन के ऐलान से अब तक हुए ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में सरकार की ओर से किसानों को 16,621 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। 24 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अब तक 8.31 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिन्हें 2,000 रुपए की 3 किस्तों में उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है। सरकार के मुताबिक 1,674 करोड़ रुपए की रकम ऐसे 83.77 लाख किसानों को भी ट्रांसफर हुई है, जिनका पिछले साल का भी बकाया था। इसके अलावा 14,945 करोड़ रुपए 7.47 करोड़ किसानों को नए फाइनेंशियल ईयर की पहली किस्त के तौर पर दिए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नए वित्त वर्ष की पहली किस्त अप्रैल महीने के लास्ट तक किसानों को ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार ने अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही इसे ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। यही नहीं, गरीब तबके के लोगों को मुफ्त राशन के ऐलान के तहत सरकार 3,985 टन दाल का वितरण कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए ट्रांसफर करने, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को जून तक मुफ्त सिलेंडर देने जैसे कई बड़े ऐलान भी किए थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, बैंक, कैपिटल और डेट मार्केट खुले रहेंगे। आईटी सेक्टर को 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत। जहां दोस्तों, आपको बता दें, नई गाइडलाइन आ चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत कुछ छूट और आवश्यक शर्तों के साथ जरूरी उपक्रमों को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, लापरवाही या सतर्कता का नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 11,000 के पार जा चुकी है और मरने वाले लोगों की संख्या 400 के करीब पहुंच रही है। अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो यहाँ हालात नियंत्रण में है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन न करें तो हालात गंभीर हैं। खासतौर से महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े डराने वाले हैं। बुधवार को एक ही अस्पताल में 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस अस्पताल में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती कराया गया था। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है। आपको बता दें दोस्तों, इसमें अलग अलग राय सामने आ रही है। इस सवाल के जवाब में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में जब होम क्वारंटाइन को सख्ती से लागू करने की बात आई तो उसमें कुछ डील हुई, सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए, लेकिन मामला धीरे धीरे हाथ से निकल गया। इसके बाद जिस तरह से निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया, उसके बाद की तस्वीरें और बदली। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
यूरोप में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ट्रंप ने पैनल में 6 भारतवंशियों को चुना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर आ रही है। यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 10 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। आधिकारिक सूत्रों के आधार पर समाचार एजेंसी AFP की गणना के मुताबिक यूरोप में 10,03,284 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 84,465 लोगों की मौत हुई है। यूरोप कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित महाद्वीप है। दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के 19,91,019 मामले हैं और 1,25,955 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। AFP ने यह गणना राष्ट्रीय अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सूचनाओं का इस्तेमाल करके की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इसमें उन्होंने 6 भारतवंशियों को जगह दी है। बताया गया कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला इस टीम का हिस्सा है। बता दें कि ट्रंप काफी समय से इकोनॉमी को शुरू करने की बात करते रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों के चलते 2 दिन पहले ही उन्होंने सभी 50 राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार तक मृतकों का आंकड़ा 1,26,000 पार कर गया। इसके अलावा संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 19,80,000 पहुंच चुका है। हालांकि 4,86,000 लोग अस्पतालों में ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं।